स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2 एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में हमें एक कैफे को दिखाया जाता है और ये वर्चुअल वर्ल्ड का सीन था। तो कैफे के अंदर यूकी असुना को अपने गिल्ड के सभी मेंबर से इंट्रोड्यूस कराती है और उसके गिल्ड का नाम है स्लीपिंग नाइट। तो शियून और बाकी सब असुना से कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर यूकी खुद को असुना से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है मैं इस स्लीपिंग नाइट गिल्ड की लीडर हूँ। तो और यूकी असुना से कहती है हमारे गिल्ड को तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम लोग फ्लोर बॉस को हरा सकें। और यूकी ये भी कहती है कि हमारे गिल्ड में सिर्फ और सिर्फ 7 मेंबर हैं तुम्हें लेकर के। ये सुन करके असुना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो यूकी स्माइल करना शुरू कर देती है और असुना कहती है एक नॉर्मल बॉस फाइट में कम से कम 49 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। चाहे तुम फाइट में कितने भी ज्यादा अच्छे हो तुम नहीं जीत सकते और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ 7 मेंबर्स मिलकर एक बॉस को हरा सकेंगे। तो यूकी कहती है उनके गिल्ड ने पहले ही 25 और 26 फ्लोर के बॉस को चैलेंज किया था पर वो लोग हार गए और उसके बाद एक बड़े गिल्ड ने आकर के उन दोनों फ्लोर को हरा दिया। और यूकी कहती है इस समय बॉस को हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोग स्प्रिंग सीजन के बाद ज्यादा गेम नहीं खेल पाएंगे और हम लोग को एक स्पेशल मेमोरी बनानी है, इसलिए हम लोग को बॉस को हराना होगा। और अगर हमने बॉस को हरा दिया तो हमारा नाम मेमोरियल पे आएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो शियून कहती है अगर एक ही पार्टी जिसमें 7 लोग हैं वो फ्लोर बॉस को हराते हैं तो उन सभी का नाम मेमोरियल पे आएगा और अगर इसमें दूसरे गिल्ड भी शामिल रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लीडर का नाम बोर्ड पे आएगा। और शियून ये भी कहती है हमारे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्स ही थे और एक गिल्ड में ज्यादा से ज्यादा 7 मेंबर्स आ सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यूकी की तरह किसी स्ट्रॉन्ग को अपनी टीम में ले लेंगे। तो असुना यूकी से कहती है तो इसीलिए तुम सारे के सारे डुअल्स कर रही थी ताकि तुम किसी ऐसे प्लेयर को ढूंढ सको जो कि ताकतवर है। तो असुना कुछ समय के लिए उन लोग के पार्टी के अंदर आने के लिए हाँ कह देती है और यूकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो असुना से उसका नाम पूछती है। तो असुना उसको अपना नाम असुना बताती है। फिर असुना यूकी से कहती है तुम मुझसे भी पहले एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर से मिली होगी। तो यूकी कहती है हाँ तुमने सही कहा, वो सच में ताकतवर था पर ये काम नहीं आने वाला था। और यहाँ पर किरीतो की बात हो रही थी। तो असुना यूकी से पूछती है ये काम क्यों नहीं आने वाला था। तो यूकी असुना को बताती है कि उसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। फिर उन लोगों के मीटिंग के लास्ट में असुना कहती है कि हम लोग कल 1 बजे यहीं पे मिलेंगे वापस से। फिर असुना वहाँ से किरीतो और बाकी लोगों से मिलने के लिए जा रही थी तभी उसका पावर डिस्कनेक्शन हो जाता है और पावर का डिस्कनेक्शन असुना की मॉम ने किया था। और असुना की मॉम कहती है पिछले महीने तुम लेट हो गई थी डिनर के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें डिनर से 5 मिनट पहले उठा दिया है। और असुना कहती है मुझे टाइम का पता नहीं चला इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और असुना की मॉम कहती है अगर ऐसा फिर से हुआ तो मैं तुम्हें ये मशीन फिर से नहीं पहनने दूंगी और गेम में नहीं जाने दूंगी। तो असुना काफी दुखी हो जाती है और कहती है ये नर्व गियर की दिक्कत नहीं है और फिर असुना की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन कटोतर में ALO को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग 1 बजे मिलने आए हैं एक दूसरे से और वहाँ पे असुना कल की बात को लेकर के थोड़ी सी दुखी थी। तभी यूकी असुना को थोड़ा सा चीयर करती है और फिर कहती है सब लोग तैयार हो जाओ, मैं बॉस के ऊपर हमला करना है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 27th फ्लोर के सारे छोटे मॉन्स्टर्स को यूकी और बाकी सब मिलके मार रहे हैं। तो असुना कहती है तुम सभी काफी ज्यादा ताकतवर हो और वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते बॉस रूम के करीब आ जाते हैं। तो असुना सभी से कहती है सब लोग 1 सेकंड रुक जाओ। फिर असुना एक मैजिक कास्ट करती है जिसकी वजह से 3 लोग बाहर आ जाते हैं सामने और वो तीनों के तीनों सामने आते ही कहते हैं हम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने खुद को छुपा लिया ताकि हम लोगों को मॉन्स्टर से ना लड़ना पड़े। तो असुना कहती है अगर तुम लोग इंतजार कर रहे हो तो तुम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं कि अगर हम लोग पहले तुम लोग से चले जाएं। तो वो तीनों कहते हैं तुम लोग जा सकते हो और हम लोग अपने फ्रेंड्स का इंतजार करेंगे। और वो तीनों के तीनों काफी मिस्टीरियस तरीके से गुड लक कहते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि असुना और बाकी सब बॉस रूम के अंदर एंटर कर चुके हैं और तभी उन सभी के सामने बॉस आ जाता है और वहीं पे असुना और यूकी तैयार हो जाते हैं बॉस से लड़ने के लिए और बाकी सब भी। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब बाहर आते हैं पोर्टल से और कह रहे रहते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से हार गए। तो यूकी कहती है हम लोग ने काफी मेहनत की थी। तो असुना कहती है मुझे एक जरूरी बात करनी है। फिर असुना उन तीनों लोगों के बारे में बात करने लगती है जो कि छुपे हुए थे और असुना ये भी कहती है शायद से वो तीनों लोग हमारी फाइट में इंटरफेयर करने की जगह शायद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए होंगे। तो यूकी कहती है बॉस रूम का दरवाजा तो लॉक हो चुका था और वो लोग अंदर देख नहीं सकते थे तो उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की होगी। तो असुना बताती है कि मैंने बॉस रूम के अंदर एक लिजर्ड को देखा था और शायद से वो लिजर्ड उन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की टूल हो। तो यूकी डिमोटिवेट हो जाती है और कहती है तो हम लोग बेवकूफ बन गए। और असुना उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कोई बात नहीं, हम लोग एक और बार फिर से ट्राई करेंगे मगर दूसरे फ्लोर के लिए क्योंकि फ्लोर 27 को उन 3 बंदों के गिल्ड ने क्लियर कर दिया है और क्योंकि अब हम लोग के पास बॉस से लड़ने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो चुका है तो हम लोग
आसानी से जीत जाएंगे। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूकी और उसकी गिल्ड आगे की ओर बढ़ रही है। तभी यूकी और उसकी गिल्ड देखती है कि उनके सामने ढेर सारे लोग खड़े हैं फ्लोर बॉस के दरवाजे के आगे। तभी असुना आगे जाके उन लोगों से कहती है, क्या तुम हम लोग को जाने दोगे? हम लोगों को 28th फ्लोर के फ्लोर बॉस को चैलेंज करना है। तो ये आदमी असुना से कहता है, ये जगह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। तो असुना कहती है, हमारी पहुंच से बाहर है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो यूकी आती है और हंसते हुए कहती है, तो चलो लड़के फैसला कर लेते हैं कि ये जगह किसकी पहुंच से बाहर है। और यूकी असुना से ये कहती है कि कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिन्हें लड़के ही सॉल्व किया जा सकता है। तो यूकी उस आदमी से कहती है, तुम लोग तब तक इस डोर को प्रोटेक्ट करोगे जब तक यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है ना? तो ये आदमी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर यूकी और उसकी फाइट शुरू हो जाती है और इसे तो एक फाइट भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी जल्दी ही खत्म हो गई। तभी वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे उनके पीछे से ढेर सारे लोग आ रहे थे और साथ ही साथ उनके आगे भी लोग खड़े हुए थे और एक तरीके से वो लोग फंस चुके थे। तो असुना कहती है, भले ही हम लोग इस बॉस को ना हरा पाए इन लोगों की वजह से, तो हम लोग दूसरे बॉस के ऊपर ट्राई करेंगे। और तभी उन सभी के पीछे से कोई बोलता है, तुम सभी को नहीं पता कि कब हार मान लिया जाता है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी से दीवार के ऊपर से दौड़ते हुए उन सभी पीछे से आ रहे लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और असुना पीछे मुड़ करके उसे देख रही रहती है। और वो किरीतो रहता है और किरीतो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में फंसा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूई किरीतो के शोल्डर पे बैठी हुई है और एपिसोड की लास्ट में किरीतो कहता है पीछे से आ रहे लोगों से कि ये जगह तुम लोगों की पहुंच से बाहर है। और अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए कुछ वैल्यूएबल किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब एपिसोड 21 स्टार्ट होता है और किरीतो कहता है, तुम लोग मुझे पार करके आगे नहीं जा सकते। तो अब किरीतो को देख करके असुना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो लोग किरीतो से कहते हैं, क्या तुम हम लोग को अकेले हरा सकते हो? तो किरीतो कहता है, इसे पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम दोनों को एक दूसरे से लड़ना होगा। तो इसके बाद वो सब किरीतो के ऊपर मैजिकल स्पेल से हमला करते हैं और उस हमले की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लास्ट इसलिए हुआ था क्योंकि किरीतो ने सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद किरीतो एक स्माइल देता है, साथ ही साथ किरीतो को स्पेल को काटते हुए देख करके यूकी कहती है, इसने ये कैसे कर लिया? ये तो नामुमकिन है। तो ये लोग किरीतो से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया? तो किरीतो कहता है, ये इतना भी मुश्किल नहीं था और मैंने तो गन से निकली हुई गोलियों को भी काटा है। और ये बात सुनने के बाद वो लोग अपनी डिफेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो किरीतो असुना से कहता है, बाकी सभी के साथ बॉस से जाके फाइट करो, मैं इन लोग को रोकता हूँ और जल्दी करो क्योंकि मैं इन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और इसके बाद किरीतो अपनी एक्सकैलिबर को समन करता है और एक्सकैलिबर को देखने के बाद उन लोगों का लीडर कहता है, ये तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और ऐसी स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक है। और तभी उन लोगों के पीछे से क्लैन आता है और कहता है, किरीतो तुम अकेले अकेले यहाँ पे मजे ले रहे हो। तो किरीतो क्लैन से कहता है, तुम थोड़े से लेट हो। और असुना क्लैन को देख के कहती है, मेरे दोस्त मेरी मदद करने के लिए आए हैं। फिर असुना कहती है, वो लोग पीछे के लोगों को संभाल लेंगे, हम लोग को आगे के लोगों को क्लियर करना होगा। तो यूकी और बाकी सभी लोग आगे के लोगों को हराने लगते हैं। फिर असुना थोड़ा टाइम लेकर के एक हमला करती है और एक ही बार में सभी को हरा देती है। फिर वो सब बॉस से लड़ने के लिए गेट के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद होते हुए असुना देखती है कि किरीतो वहाँ पे अकेले खड़ा है और सभी को रोक के रखा हुआ है। और उसके बाद किरीतो असुना को साइन से बताता है कि मैं ठीक हूँ और असुना कहती है, हम लोग जरूर जीतेंगे। तो अंदर यूकी कहती है, तुम्हारे दोस्त हमारी मदद करने आए और हम लोगों ने उन लोगों को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया। तो असुना कहती है, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग ठीक होंगे और हम लोगों को अभी जीत के ऊपर फोकस करना चाहिए। तभी वहाँ पे 27th फ्लोर का फ्लोर बॉस आ जाता है और उसके बाद यूकी और उसके टीम के बाकी सभी लोग बॉस के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो उसके बाद बॉस उन लोगों के ऊपर काउंटर अटैक करता है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ आधी हो जाती है। तो श्यून और असुना उन सभी को हील कर देती हैं अपने मैजिक से। तभी वो लोग बॉस के चेस्ट पे लगे हुए एक क्रिस्टल पे हमला कर देते हैं और उसकी वजह से बॉस को काफी ज्यादा असर पड़ता है। और असुना ये नोटिस कर लेती है और समझ जाती है कि बॉस का वही वीक स्पॉट है। फिर असुना जा करके सभी को बता देती है कि बॉस का वीक स्पॉट वही क्रिस्टल है, वहीं पे हमला करना होगा। तो यूकी अपने टीममेट की मदद से एक बहुत ऊंची जंप लगाती है और बॉस के क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पे यूकी अपने ओरिजिनल स्वॉर्ड स्किल का भी इस्तेमाल करती है और इतने ज्यादा ताकतवर हमले के बाद बॉस आधा आधा हो जाता है। फिर असुना और बाकी सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कर दिखाया। तो बॉस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से वही लोग आते हैं और उनका लीडर ये देख के हैरान हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों ने एक बॉस को हरा दिया। फिर असुना और बाकी सब बाहर आ जाते हैं और श्यून कहती है कि चलो अब पार्टी करने का टाइम आ गया। तो असुना कहती है, कैसा रहेगा अगर हम लोग मेरे घर पे पार्टी करें? तभी श्यून यूकी के बारे में असुना को कुछ बताने वाली थी मगर यूकी श्यून को रोक लेती
देती है और इस सीन से हमें पता चलता है कि अभी कोई मिस्ट्री बाकी है। देन सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सभी लोग असुना के घर पे आए हैं पार्टी करने के लिए और साथ ही साथ वहाँ पे ढेर सारा खाना भी रखा हुआ था। देन वो सब पार्टी करना शुरू कर देते हैं। फिर असुना यूकी से कहती है क्या मैं तुम्हारी स्लीपिंग नाइट्स गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हूँ हमेशा के लिए। तो यूकी असुना को देखने लगती है, फिर काफी मुश्किल से असुना को मना कर देती है और इसकी वजह बताती है कि वो लोग स्प्रिंग सीजन के बाद ज्यादा गेम नहीं खेलेंगे। तो फिर असुना कहती है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद असुना कहती है हम लोग ने जिसके लिए इतनी मेहनत की है उसे जाके एक बार देखना चाहिए। देन सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मेमोरियल को और उस मेमोरियल पे पहले से ही फ्लोर 17 पे किरितो और फ्लोर 18 पे असुना का नाम लिखा हुआ था क्योंकि उन लोगों ने पहले भी बॉस को हराया हुआ है। देन हम लोगों को फ्लोर 27 को किसने क्लियर किया उसका नाम भी दिखाया जाता है और वहाँ पे यूकी और उसके टीम के सारे मेंबर का नाम लिखा हुआ था। फिर वो सब एक साथ अपनी फोटो भी खिंचवाते हैं। देन हम लोगों को वो फोटो दिखाई जाती है। फिर उसके कुछ समय बाद यूकी और असुना बात कर रहे थे। देन यूकी अचानक से रोने लगती है और उसके बाद एपिसोड के लास्ट में यूकी लॉकआउट कर देती है। और अभी तक आप में से 52% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो